तो परमाणु में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, किस किस वैज्ञानिक ने अपने मत प्रस्तुत किए, रदरफोर्ड ने दिए, बोहर ने दिए, थॉमसन ने मॉडल दिए, तो उसके बारे में बताया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आगे जो रदरफोर्ड ने जो मॉडल जो प्रस्तुत किया था, उस मॉडल के द्वारा नाभिक की खोज हुई थी। और नाभिक की जो खोज हुई थी वो कैसे हुई थी, रदरफोर्ड मॉडल ने किया था। उस रदरफोर्ड मॉडल के माध्यम से हमें पता चला कि परमाणु के अंदर क्या उपस्थित रहता है, एक नाभिक उपस्थित रहता है, जिसकी जो त्रिज्या होती है लगभग 10 की माइनस के 15 मीटर होती है। माइनस की क्या होती है, 15 मीटर होती है। तो वो इतना छोटा है कि परमाणु से वो लगभग 1,00,000 गुना छोटा है परमाणु से। कौन, नाभिक है। तो आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। वो हमारा चैप्टर कौन सा है, 13वां चैप्टर है। 12th क्लास का कौन सा चैप्टर, 13वां चैप्टर है। और जो हमारे बोर्ड में कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है। और उसका नाम क्या है, नाभिक है। क्या है, नाभिक। ठीक है, नाभिक में हमारी सबसे पहली जो हेडिंग जो आ रही है वो क्या है, हमारी नाभिकीय भौतिकी आ रही है। जो हमें नाभिक के बारे में क्या करती हो, बताती है, उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। क्या कह रहे हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें नाभिक की संरचना, आकार एवं नाभिक में कार्यरत बल, नाभिक के बल में किस तरह से कार्य करता है नाभिक बल, उसके बारे में जो बताता है, या नाभिकीय ऊर्जा आदि की घटनाओं के बारे में जो जानकारी देता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय भौतिकी विज्ञान कहते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से हम ये पता कर चुके थे कि जो परमाणु के केंद्र में एक जो धनावेशित जो गोला है, उसका जो नाम दिया था वो नाभिक दिया था। उसी से हमें यह पता होता है कि यह ज्ञात हुआ कि परमाणु के केंद्र पर अति सूक्ष्म भाग में संपूर्ण धनावेश व लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। आपने देखा कि जब रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था कि स्वर्ण पत्र में अल्फा कणों की बौछार कराई थी, तो अधिकतर अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए, बहुत से सीधे चले गए, लेकिन 20,000 कणों में से सिर्फ एक अल्फा कण जो आया, जिस पथ से गया उसी पथ से वापस आया। तो जिस पथ से वापस आ रहा था तो वहां पर एक धनावेशित कण था, उस कण ने उस अल्फा कण को बाहर नहीं जाने दिया और प्रतिकर्षण के बल के प्रभाव से उसे वापस भेज दिया। तो रदरफोर्ड ने वहां पर उसका नामकरण क्या किया कि यहाँ पर एक नाभिक है जो कि अल्फा कण को नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, तो नाभिक के 2 मूल कण होते हैं। पहला कौन सा होता है, धनावेशित कण प्रोटॉन होता है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन जैसी होती है, परंतु होती क्या, पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, जबकि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव में उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन का होता है। दूसरा है हमारा उदासीन कण है, और उदासीन कण का नाम क्या है, न्यूट्रॉन है। जो न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन के हमेशा साथ ही रहता है। इस न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से क्या नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है। तो अब अलग नहीं किया जा सकता, तो ये संयुक्त रूप में नाभिक में ही रहता है। फिर अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट है। तो यह द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक होता है जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म द्रव्यमानों का मापन किया जाता है, जिसे किससे प्रेजेंट करते हैं, यू से। यू से करो या AMU से भी कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट कहते हैं। कार्बन परमाणु 612C के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक U या AMU बराबर क्या है, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बटे 12वां भाग। फिर क्या किया, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना माना, 1.99264 × 10⁻⁻26 बटे में कितना, 12। ठीक है, जब 12 का डिवाइड इसमें दिया तो एक U का मान कितना आया, 1.60539 × 10⁻⁻27 आया। तो हम इसे शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, 1.66
इंटू 10 की पावर कितना कर देंगे, माइनस के 27। अर्थात एक यू में कितने केजी होते हैं, कितने केजी होते हैं, 1.6605 इंटू 10 की पावर कितने होते हैं, माइनस के 27 होते हैं। अब हमें यहां से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान निकालने हैं, तो किस तरह से होंगे, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 केजी में। अब ये केजी में, इसे किस में दिखाना है, हमें AU में दिखाना है, AMU में दिखाना है, तो ये फिक्स है 1.00727 U। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, जब U का मान दिया जाता है तो इस फिक्स को ही रखते हैं जो वैल्यू दी है हमें। ऐसे ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn बराबर क्या आएगा, 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 केजी। अब AU में क्या होगा, इसका मान 1.00866 U के रूप में होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 27, वो कितना होगा, इसका 0.00055 U के बराबर होता है। तो हमें यहां पर इन द्रव्यमानों को याद करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें ये वैल्यू नहीं दी जाती हैं, जिसमें हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान डायरेक्ट ही यूज करना पड़ता है। तो हमें याद रखना है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 27 होगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस की 27 होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस की 31 होगा। ठीक है, ये किस में है, आपके AU में है, किसके द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हैं। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 है। अब U में कितना होगा, 1.00782 U में होगा। परमाणु द्रव्यमान का यथार्थ मापन द्रव्यमान वर्णक्रम मापी या स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। मतलब इनके द्रव्यमान किस तरह से निकाले, तो हम किसके माध्यम से निकाले, वैज्ञानिकों ने स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से इनको निकाला है। अब एक छोटा सा उदाहरण है, उस उदाहरण से हम समझते हैं इसका द्रव्यमान कितना निकल के आएगा क्लोरीन का। तो क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः कितने दे रहे हैं, 34.98 U दे रहा है, दूसरा कितना दे रहा है, 36.98 U है, जिनकी बहुलता 75.4% एवं 24.6% है। तो क्लोरीन परमाणु का औसत द्रव्यमान निकालना है। औसत द्रव्यमान निकालने के लिए क्या, M1P1 प्लस M2P2 अपॉन में P1 प्लस P2। अब M1 यहां पर कितना है, इसका द्रव्यमान है, ये उसकी परसेंटेज है, कितनी परसेंट है, तो परसेंटेज दे रहा था आपको, कितनी दे रहे हैं यहां पर 75.4, तो ये परसेंट हो गई, ये उसका कितना हो गया, मास हो गया। यहां पर ये कितना हो गया, इसकी परसेंट हो गई, और ये क्या हो गया, मास हो गया। बट्टे में कितना, जो इसकी परसेंटेज दी है उन दोनों को जोड़कर क्या करना है, इसका इन दोनों के गुणा करके भाग देना है, और भाग देके क्लोरीन का द्रव्यमान कितना आएगा, 35.47 U, लगभग 35.47 U क्लोरीन का ही क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब यहां पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक पढ़ना है, वो कौन सा है, नाविकों का वर्गीकरण। नाविक का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा, समस्थानिक। मतलब सम का मतलब, सम है क्या, स्थान, या सम प्रोटोनिक, ऐसे तत्व जिसमें प्रोटॉन की संख्या कैसी हो, समान हो, इसे हम क्या कहेंगे, सम प्रोटोनिक कहेंगे। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, क्या हो रही हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो रही हो, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की समस्थानिक, पोटेशियम H1, ड्यूटेरियम H12, टाइटेनियम 1H3। देखो यहां पर ये सारे के सारे सेम है कि नहीं है, जबकि भिन्न क्या है, एक है भिन्न, दो है, ये तीन है। ठीक है, ऊपर वाले क्या हैं, सारे के सारे भिन्न है,
तो ये हमारी कौन सी होगी, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो गई। लेकिन यहाँ पर प्रोटोनों की संख्या ये वाली कैसी है, सभी की समान है। और जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जहां पर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसे सम प्रोटोनिक बोला जा रहा है, तो इसे सम इलेक्ट्रॉनिक भी बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता। अब एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या बोला है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः इन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का अलग अलग दे दिए हो, हाइड्रोजन आता है तो एक ही पर है, तो यहाँ प्लूटोनियम या ड्यूटेरियम या टाइटेनियम की आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान दिए गए हो, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी समस्थानिक हैं, उस जैसे तत्व भी हैं जो उस जैसे गुण को प्रदर्शित करते हैं, जो एक जैसे गुणों को प्रदर्शित करते हैं उसे क्या करते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, वहां से